अनिश्चयात्मकता ही एक साधक की आत्मा है, क्योंकि अब तुम विकसित हो सकते हो। यहीं पर इस ऊर्जा की एक नई संभावना खुलती है। तुम्हारा मनस शरीर, तुम्हारी जो मेंटल बॉडी है, उस पर ही ऊर्जा की ये यात्रा हो रही होती है। तुम्हारे भीतर, जिसे मैं कुंडलिनी नाम देता हूं, वो गति कर रही होती है। लेकिन इसी मनस जगत पर सारे के सारे छद्म अनुभव भी घटते हैं, सारे के सारे झूठे अनुभव भी घटते हैं, सम्मोहन भी घटता है। तुम नकली अनुभव भी अपने अंदर घटा ले सकते हो। ऊर्जा की एक झलक और तुम अगर आगे नहीं बढ़ रहे हो तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर एक कल्पना लोक खुल गया है। ऊर्जा मौलिक रूप में शक्ति है। मौलिक रूप में शक्ति तुम्हारी पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा का एक संतुलन है। तुम्हारे भीतर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का एक अल्टीमेट बैलेंस है। शिव और शक्ति का नृत्य है। जब ये ऊर्जा का एक संतुलन तुम्हारे भीतर बनता है तो तुम स्थिर होते हो। जैसे जो स्त्री ऊर्जा है वो पार्थिव पृथ्वी ऊर्जा है और पुरुष ऊर्जा आकाशीय ऊर्जा है। इनमें असंतुलन होता है तो तुम कई बार अलग अलग तरह से व्यवहार करने लगते हो। अगर केवल तुम्हारे भीतर पुरुष ऊर्जा सक्रिय हो जाए तो तुम बहुत काल्पनिक और वायवीय हो सकते हो। तुम दिवा स्वप्न में खो सकते हो। और अगर केवल स्त्री ऊर्जा तुम्हारे भीतर गति पाले तो तुम बहुत प्रैक्टिकल, बहुत पार्थिव और बहुत उपयोगितावादी हो सकते हो। ऊर्जाओं को समझेंगे, इससे स्त्री पुरुष का विभाजन नहीं समझेंगे कि तुम ये डिवाइड कर लेना कि स्त्रियां यूटिलिटेरियन और व्यवहारिक होती हैं और पुरुष जो हैं वो डे ड्रीमर होते हैं। ये ऊर्जाओं के बाबत में कह रहा हूं, ये पुरुषों और स्त्रियों के बारे में नहीं है। अंदर मुड़ते ही इन दोनों ऊर्जाओं का एक संतुलन घटता है। वहीं से पहचान आती है कि क्या सचमुच में गति हो रही है या सम्मोहन घट रहा है। इस ऊर्जा की यात्रा में यही सबसे बड़ा खतरा है कि या तो वो वास्तविकता में घट सकती है या तुम सम्मोहन के शिकार हो सकते हो। अगर तुम बहुत अध्ययन कर रहे हो, तुम बहुत सी किताबें पढ़ रहे हो, तुम बहुत प्रवचन सुन रहे हो, इस ऊर्जा विज्ञान के बारे में तुमने बहुत जानकारी इकट्ठी कर ली है, तो कई बार संभव है कि उसका वास्तविक अनुभव ना घटकर एक मानसिक काल्पनिक अनुभव तुम्हारे अंदर घट जाए। तुम्हें लगने लगे कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। तुम्हें बहुत सारे अतीन्द्रिय अनुभव होने लगे। उन अतीन्द्रिय अनुभवों की कोई प्रामाणिकता और वास्तविकता नहीं। ऊर्जा के अनुभव में असलियत की एक ही पहचान है, जैसे मैंने पहली बात कही कि वो तुम्हें तड़प से भर देगी, तुम्हें बेचैनी से भर देगी और तुम अनिश्चयात्मक हो उठोगे। इस अनिश्चयात्मकता के साथ एक नई बात तुम्हारे अंदर घटेगी। अनिश्चयात्मकता की बुद्धिमत्ता, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी। अभी तो इससे उल्टा होता है कि तुम हर बात में सर्टेन होना चाहते हो। जो व्यक्ति जितना निश्चित दिखाई दे, जितना सर्टेन दिखाई दे, उसके बारे में तुम तय हो सकते हो कि इसे अभी ऊर्जा का अनुभव नहीं घटा है, ये किसी कल्पना लोक में खोया है। जो गुरु भी बड़े निश्चयात्मक ढंग से तुमसे सारी बातें कह रहा हो और उसकी बातों में सुसंगतता हो, वो कल भी जो कह रहा था आज भी वही कह रहा है, परसों भी वही कहेगा, तुम समझ लेना ये नकली गुरु है। संगति नहीं हो सकती। जीवन विरोधाभासी है, पैराडॉक्सिकल है, कंट्राडिक्शंस ही कंट्राडिक्शंस हैं यहां पर। तो संबुद्ध मित्रों के बारे में तय होना मुश्किल है। वो कल कुछ कह सकते हैं, आज कुछ कह सकते हैं, परसों कुछ कह सकते हैं। अब उनमें तारतम्य है,
लेकिन तुम सतह पर उस तारतम्य को नहीं बिठा सकते हो जब तक तुम गहरे प्रवेश न करो। अब ये अनिश्चयात्मकता क्या करती है? तुम्हें ऐसा नहीं भटकाती है, तुम्हारे लिए अनगिनत द्वार खोल देती है। जिस व्यक्ति ने इस अनसर्टेनिटी को अनुभव नहीं किया है वो सीमित हो गया है, लिमिटेड हो गया है, उसकी दृष्टि संकुचित हो गई है, उसका अनुभव संकीर्ण हो गया है। और जिसने इस अनिश्चयात्मकता को अनुभव कर लिया है उसके लिए अस्तित्व के सारे द्वार खुल गए। कुछ भी हो सकता है और तुम विरोधाभासों के प्रति सहज हो। यही साधना की और साधक की पहचान है कि तुम विरोधाभासों के प्रति कितने एट ईज रहते हो, कितने सहज रहते हो। ऊर्जा यही करती है। ऊर्जा का जागरण तुम्हारे भीतर विरोधाभासों के प्रति एक सहजता की भावदशा ले आती है। दो ध्रुवों की ओर यात्रा हो रही है, तुम्हारे प्राथमिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। तो जब तक तुम उस अंतिम बिंदु को पार नहीं कर जाते ये द्वंद्व रहेगा, ये अनिश्चितता रहेगी। और जब तुम अंतिम बिंदु को पार करते हो, जिसे हम अध्यात्म में सहस्रार का बिंदु कहते हैं, तो निश्चयात्मकता और अनिश्चयात्मकता दोनों से तुम पार हो जाते हो। न द्वंद्व रहता है, न निर्द्वंद्व रहता है, न द्वैत रहता है, न अद्वैत रहता है। कुछ रहता ही नहीं, तुम सब कुछ के पार चले जाते हो, एक शून्यता घट जाती है। हालांकि अभी तुम बीच में हो, तो उस यात्रा की ही बात करें। अपने कल्पना लोक से बचें, बहुत खतरा है, क्योंकि पार्थिव जगत में तो सब कुछ तुम्हें ठीक ठीक पकड़ में आएगा, लेकिन ऊर्जा जगत में सब कुछ तरल होता जा रहा है, सूक्ष्म होता जा रहा है। तुम्हारी इंद्रियां अपनी सीमाओं से पार जा रही हैं, तुम्हें अतीन्द्रिय लोक में ले जा रही हैं। तो काल्पनिकता से बचें। तुम्हें बहुत सारे विजन्स, तुम्हें बहुत सारे स्वप्न, तुम्हें बहुत सारी अंतर्दृष्टियां उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन उनके प्रति तटस्थ हो रहे हैं, क्योंकि हर अंतर्दृष्टि या हर वो विजन बेकार है जो तुम्हारे जीवन में रूपांतरण नहीं लाता। और ऊर्जा का अनुभव इतना चमत्कारी है, इसलिए जो जानते हैं, उस अनुभव से गुजरे हैं, उनकी आंख धोखा नहीं खाती, लेकिन तुम बहुत धोखा खा सकते हो। तुम ऐसे गुरुओं के शिकार भी हो सकते हो जो तुम्हारे ऊपर इस ऊर्जा के जागरण का प्रयोग भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो शक्तिपात करने के लिए भी तैयार मिलेंगे, कुछ फीस लेकर भी शक्तिपात करेंगे, कुछ बिना फीस लिए शक्तिपात करेंगे, और तुम शिकार हो जाओगे। ऊर्जा की पहचान क्या है कि तुम्हारे भीतर जो एक इंटरकनेक्टिविटी है, अंतर संबंधित भाव है, उसको जागृत कर देता है। तुम एक पेड़ के पास से गुजरते हो तो पेड़ की हरितिमा, उसके प्राण तुम्हारे भीतर भी प्रवेश करने लगते हैं। तुम एक फूल के पास ठहरते हो तो फूल की खिलावट तुम्हारे भीतर भी प्रवेश करने लगती। इसके पहले ऐसा कुछ नहीं होता। तुम भक्तों को देखो फूलों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन कभी खिलावट का अनुभव होता है? तुम धरती के ऊपर से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारे भीतर एक नई भावदशा, क्योंकि ऊर्जा के तल पर सब अंतर संबंधित है, अब सीमाएं ब्लर्ड हो रही हैं, जो बाउंड्रीज हैं वो थिन हो रही हैं, तो एक दूसरे के भीतर उन ऊर्जाओं का प्रवेश घट रहा होगा, तुम बदल रहे होगे। उसके पहले व्यक्ति कट्टर है, फैनेटिक है। अब तुम्हें बहुत सारे धार्मिक लोग फैनेटिक जान पड़ते हैं, इसलिए क्योंकि वो पहले बिंदु पर ही अटक गए हैं, उसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं।
जब उसके आगे बढ़ेंगे, यात्रा आगे जाएगी तो फैनेटिज्म जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, एक समग्र स्वीकार के टोटल एक्सेप्टेंस की भावदशा आएगी। तुम किसी सद्गुरु के साथ बैठोगे और अचानक उसकी ऊर्जा से तुम्हारी ऊर्जा मिलेगी और तुम ऊपर आसमान में उठ जाओगे, तुम ऊपर खींच लिए जाओगे। हर ओर सूक्ष्म ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही हैं। अब ये तो अच्छे अच्छे अनुभव हैं, एक और अनुभव घटेगा जिसके प्रति तुम्हें बहुत सजगता से काम करना होता है, क्योंकि तुम तरल हो रहे हो, ऊर्जा गति कर रही है, तो हर जगह हर वातावरण में ऊर्जा का अपना एक विस्तार है। तुम अकारण बहुत सारे अनुभवों से गुजरोगे। तुम किसी उदास व्यक्ति के पास बैठोगे, तुम उदास हो जाओगे। तुम किसी प्रसन्न व्यक्ति के पास बैठोगे, प्रसन्न हो जाओगे। यहां तक कि तुम किसी मूढ़ व्यक्ति के पास बैठोगे और तुम मूढ़ हो जाओगे उतनी देर के लिए। तुम अपने अंदर झांकोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो, अज्ञानी, मूढ़, कुछ भी नहीं जानते, और तुम परेशान भी हो सकते हो। फिर तुम वापस लौटकर किसी विद्वान व्यक्ति के पास, किसी सृजनात्मक व्यक्ति के पास बैठो तो तुम्हारे भीतर से सृजनात्मकता दौड़ने लगेगी, तुम्हारे भीतर से विचार सक्रिय हो जाएंगे, विद्वता के झरने फूटने लगेंगे, तुम्हें लगेगा ये भी मेरे भीतर से आ रहा है। तो वहां पर स्थिति एक पानी की जैसी हो जाती है, जैसे जल होता है, सारे प्रभाव ग्रहण कर लेता है, जिस रंग के बर्तन में चला जाता है वैसा रंग का दिखाई देने लगता है। ऊर्जा की प्रारंभिक हलचल और प्रारंभिक गति में तुम्हारे भीतर तरलता प्रवेश करती है और तुम आसपास की ऊर्जाओं के प्रति वल्नरेबल हो जाते हो, रिसेप्टिव हो जाते हो। इसीलिए मैंने कहा कि अब जब वो सक्रिय हो गई है तब सद्गुरु की आवश्यकता है कि तुम इधर उधर भटको और जाकर उसके पास बैठ जाओ। तुम नकारात्मक प्रभावों से गुजरो, लेकिन तुम एक सकारात्मकता के, एक विधायकता के शिखर के पास लौट आओ, ताकि तुम फिर से अपने स्वभाव पर फेंक दिए जाओ। अकारण तुम्हारे भीतर भावों की एक धारा बहने लगती है। तो इस प्रारंभिक कदम पर तुम्हें जो करना है वो इतना ही करना है जिसकी बात मैंने पिछली बार की थी कि अपनी किसी भी भाव दशा से व्यक्तिगत तादाद में छोड़ दें, अपनी इमोशनल डिक्शनरी को ड्रॉप कर दें। न ये कहें कि मैं ऐसा हूं, न ये कहें कि मैं वैसा हूं, बस तुम जैसे हो वैसे हो और उसके प्रति सजग हो। ऐसा भी मत कहें कि तुम शांत हो, न कहें कि तुम अशांत हो, न कहें कि तुम उदास हो, न कहें कि तुम प्रसन्न हो। बस अंदर एक हलचल है, एक गति है, उसके प्रति जागना है। फिर तुम देखोगे कि धीरे धीरे जब तुमने उस व्यक्तिगत तादात्म्य को तोड़ा है तो तुम्हें बाहरी ऊर्जाओं की पहचान आने लगी है। तुम किसी जगह पर पैर रखते ही, उसमें प्रवेश करते ही वहां के पूरे वातावरण को अनुभव कर सकते हो, कई बार देख भी सकते हो कि वहां पर कैसी तरंगें हैं, और अब तुम चाहो तो उन तरंगों में अपनी ऊर्जा की तरंगों से फेरबदल भी कर सकते हो। चमत्कार का जगत इसी बिंदु से प्रारंभ हो जाता है, जब तुम्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा के साथ साथ बाहर गति करती ऊर्जाओं की पहचान आने लगती है। तुम अंतर डाल सकते हो। तुम्हारे पास कोई व्यक्ति बैठा है, तुम उसके बारे में अब बहुत कुछ जान सकते हो, लेकिन जानने की कोशिश ना करें। इस क्यूरियोसिटी को गिराएं
क्योंकि कई बार तुम बैठे होगे और अचानक तुम्हें दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता चलने लगेगा। वो तुम्हारी कल्पना भी हो सकती है, वो वास्तविकता भी हो सकती है। लेकिन इस घटना में जो बिंदु है वो क्या है? वो बिंदु ये है कि अब तुम्हारी व्यक्तिगत सीमाएं धुंधली पड़ गई हैं। दो लोग दो लोगों की तरह से नहीं रहे हैं, वो एक हो गए हैं।